दरअसल जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, पंजाब और हरियाणा से लेकर बीजेपी नेताओं का विरोध तेज हो गया है। पंजाब में बीजेपी के कार्यक्रमों में हंगामे हो रहे हैं, तो हरियाणा में विधायक, मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम तक का घेराव हो रहा है। अब हरियाणा में सीआईडी ने अलर्ट जारी किया है कि विधायक, मंत्री जब भी बाहर दौरे पर जाएं तो अलर्ट रहें, सावधान रहें और वहां के एसपी को जरूर जानकारी दें जिस भी इलाके में जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी मानती है कि यह किसान नहीं है बल्कि विरोधियों की साजिश है जो विरोध हो रहा है। पंजाब में तो बाकायदा डीजीपी से शिकायत की गई है। अब सवाल यह है, क्या ये किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं? अगर विरोध कर रहे हैं तो क्या विरोध से बात बनेगी? अगर विपक्ष का इसमें हाथ है तो क्या ये राजनीतिक लिहाज से ठीक है? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब से लेकर हरियाणा तक विरोध पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी का विरोधियों पर वार। अब मंत्रियों और विधायकों पर सीआईडी की रिपोर्ट। घर से बाहर निकलने पर नेताजी सावधान। विरोध, साजिश और सुरक्षा। कृषि कानून पर बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध की आवाज इतनी बुलंद हो चुकी है कि पंजाब से लेकर हरियाणा तक बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। पंजाब में कई जगह से बीजेपी नेताओं के विरोध की तस्वीरें आई हैं। हरियाणा में सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों और विधायकों को भी विरोध का सामना करना पड़ा। अब सीआईडी ने भी अलर्ट कर दिया है कि हरियाणा के विधायक और मंत्री बाहर जाने से पहले सतर्क रहें। सुरक्षा व्यवस्था है, उसकी जो मशीनरी उसमें लगी है, उसने चिंता जाहिर की है सब चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए कि वो सुरक्षा लेकर के जाएं। ये मुझे लगता है पहली बार हमारे इतिहास में होगा कि इस प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ी है। ऐसे में बीजेपी को शंका है कि ये किसान नहीं बल्कि विपक्षी दलों की साजिश हो सकती है। आज जो जनता ਦਾ अटेंशन डाइवर्ट ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कंस्पायर कर रही है, एक कॉन्स्पिरेशन कांग्रेस दी है। हमेशा कांग्रेस ने उल्टे सीधे बयान दे के ही माहौल खराब किया। हालांकि कांग्रेस बीजेपी नेताओं के विरोध पर तंज कस रही है और किसानों के मुद्दे पर चिंतन की सलाह दे रही है। अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुनो और लोगों की आवाज भी सुनो और बाहर आइए, लोगों के संघर्ष में आप जुड़िए। यही लोकतंत्र की बात है। अब इस तरह से तो आप देखते हैं लोग तो अपनी आवाज उठाएंगे और प्रतिनिधि कब तक छुपते फिरेंगे। पंजाब में तो हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी नेताओं ने पंजाब के डीजीपी से मिलकर इस मामले में दखल देने की मांग की है। तो वहीं हरियाणा सरकार को सीआईडी ने रिपोर्ट सौंपी है कि विधायक और मंत्रियों का विरोध हो सकता है। ऐसे में बाहर निकलते वक्त जब वो दौरे पर जाएं तो उस इलाके के एसपी को जरूर जानकारी दें। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वाकई में विरोध करने वाले किसान हैं या फिर विपक्षी दलों की ये साजिश है? विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि जो विरोध हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ये विरोध किसान नहीं कर रहे हैं बल्कि विरोधियों का हाथ है इसमें, विरोधी भड़का रहे हैं। क्या वाकई में किसानों को विरोधी भड़का रहे हैं? दूसरा सवाल यह है, क्या अपने ही राज्य में अब नेताजी सुरक्षित नहीं है? इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। उन मेहमानों का आपको परिचय करा दूं। विजेंद्र नेहरा है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय सिंगला है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। और दलजीत पंघाल हैं, किसान लीडर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दलजीत पंघाल साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सर, लगातार नेताओं का विरोध किया जा रहा है किसानों के जरिए, लेकिन पंघाल साहब, क्या किसान हैं जो बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि ये तो विरोधियों की साजिश है, किसान नहीं है, ऐसे किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक बात बताओ जी, एक बात बताओ जी, एक बात बताओ, अगर किसानों के साथ पंघाल साहब अन्याय होगा, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपकी बात। तो किसान उछलेगा। अगर
किसी सर्विसमैन की तनख्वाह काटी जाए तो बोलेगा कि ना बोलेगा? किसी सर्विसमैन की तनख्वाह काटी जाए तो विरोध करेगा कि समर्थन करेगा? जी, बात यह है, एक बात बताओ, इतना बड़ा आंदोलन किसी कांग्रेस का या किसी पार्टी के कहने से हो सकता है? पूरा भारत को, सारी स्टेटों को कोई शिकायत की ऐसा काम हो सकता है? जी, एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री ने जब वोट मांगे तो उसने बोलिया भाई काला धन वापिस आओगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। और रामदेव ने बोलिया भाई जो 500 का नोट और 1000 का नोट है वो भ्रष्टाचार है। दलजीत जी, आप किसानों पर बात करिए ना, हमारे छोड़ दीजिए ये लड़ाई प्रधानमंत्री किसानों के ना, किसानों पर बात करिए। क्या ये जो विरोध हो रहा है ये वाजिब है? नेताओं का जो घेराव किया जा रहा है, तो जो 3 कानून बनाए ये क्यों बनाए गए जब किसान इनको मानता नहीं? मेरी बात सुनो, जब कोई आदमी किसी को गिफ्ट दे है और वो कब मैं गिफ्ट लेता है नहीं, कहते मैं इसका रंग बदल दूंगा, पैकिंग बदल दूंगा, उस बात का क्या है? ठीक है, ठीक है, रुकिए सर, मैं एक रिएक्शन विजय नेहरा का ले लेता हूं। विजय नेहरा जी, देखिए क्या हालात हो गए कृषि कानून पर। विजय नेहरा जी आ रहे पंगल साहब, क्या हालत हो गई है कि आपके विधायक और मंत्रियों के लिए सीआईडी ने अलर्ट जारी किया है कि अगर वो कहीं घर से बाहर निकलें या कहीं दौरे पर जाएं तो सतर्क रहें, वहां के एसपी को जानकारी दें। यह हालत हो गई है। अब आप देख लीजिए, इतना विरोध बढ़ गया है कृषि कानून पर। नेहरा साहब, एक बात बताओ, कृषि कानून पर हमारे सारे किसान। दलजीत पंगाल जी रुकिए, अभी मेरा सवाल आपसे नहीं है सर, मैं लूंगा आपसे। रोड पर बैठे मैंने बीजेपी के नेता से सवाल किया, अभी रुकिए आप। बीजेपी के विरोध तो होगा और के समर्थन होगा। अगर किसानों के खिलाफ चलेंगे तो समर्थन थोड़ा करिया जाएगा किसी का। नेहरा साहब, मेरे सवाल सुन पाए आप? तेरा चलिए नेहरा साहब, मैं एक रिएक्शन आपसे लूंगा जब तक आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अरे पंगाल साहब, आप रुकिए ना, आप रुकिए, मैं और नेताओं से। अजय सिंगला जी हमारे साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि किसानों को विरोधी दल भड़का रहे हैं। अगर बीजेपी का या पंजाब या हरियाणा में कहीं विरोध हो रहा है, क्योंकि पंजाब में भी विरोध हो रहा है, हरियाणा में भी विरोध हो रहा है, तो अजय साहब ये आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की साजिश है, विपक्ष के कहने पर विरोध हो रहा है। आज जो आपने विषय लिया है, विरोध या साजिश, ये बहुत सार्थक है। विरोध है, पूरे हिंदुस्तान में विरोध है। किसान भाई सड़कों पर बैठे हैं, 40 से ज्यादा के मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, सारे टोल प्लाजा उन्होंने ओपन कर रखे हैं। विरोध है, अन्नदाता विरोध कर रहे हैं। साजिश भी है, साजिश भाजपा की है किसानों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इनको जिताया है, जिनको ये अन्नदाता कहते थे, लेकिन अब आतंकवादी, खालिस्तानी, विदेशी, पाकिस्तानी, पता नक्सलवादी, माओवादी क्या क्या कह रहे हैं। साजिश है भाजपा की अपनी जनता के खिलाफ, अपने वोटर्स के खिलाफ, अपने भाइयों के, बच्चों के, माताओं के खिलाफ साजिश भाजपा की है। आज का बहुत अच्छा विषय है विरोध और साजिश। जब लेकिन इस साजिश में आपका हाथ है, यह बीजेपी कह रही है। अजय सिंगला जी, इनकी तो अंतरात्मा मर चुकी है। हाँ। ये तो बाहर ही नहीं निकल रहे मोदी चालीसा से। जिस दिन मोदी चालीसा से बाहर आ जाएगी भाजपा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और ये स्पष्ट है, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, भाजपा खत्म हो चुकी है। भाजपा खत्म हो चुकी है, भाजपा की विचारधारा खत्म हो चुकी है। भाजपा का मतलब है मोदी जी, और मोदी जी जिद्दी हैं, हठधर्मी हैं। भाजपा केवल एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व रह गया है। ठीक है, रुकिए सर, मैं एक रिएक्शन ले लूं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं बीजेपी का। नेहरा साहब, आपने सोचा था कि अपने ही प्रदेश में आपके विधायक और मंत्रियों का इतना विरोध होगा। अब तो सीआईडी भी अलर्ट कर रही है कि घर से निकले तो सावधानी बरतें। देखिए जयप्रकाश जी, बड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से अभी आपने पीछे इनके जो सांसद थे उनके भी बयान सुने होंगे कि खून खराबा होगा, किसान की लाशें बिछ जाएंगी, आ जाओ बाहर, इस तरह के अनाप शनाप।
आ जाओ किसानों के साथ। क्यों सारा दिन कांग्रेस का चालीसा पढ़ी जा रहे हो आप? किसानों का चालीसा पढ़ो, किसानों का साथ दो, अपने अन्नदाताओं का साथ दो, उनकी बात सुनो, निकलो कांग्रेस से बाहर, निकलो किसी और से बाहर। जयप्रकाश जी, पप्पू के चलो सिंगला जी सुनिए, सिंगला जी आपने अपनी बात रख दी ना, नेहरा जी को मौका दीजिए ना। पप्पू सुन लीजिए, कांग्रेस फेंकू इसी में रह जाएंगे सर। आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे अपनी हड्डी, अपने घमंड से उखाड़ के फेंक दिया ना कांग्रेस को पूरे देश से। ये क्या भाषा है? उखाड़ के फेंक दिया ना कांग्रेस को पूरे देश से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये गलत भाषा है, मैं इसका विरोध करता हूं। इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अजय सिंगला जी आप रुके ना, आपने अपना पक्ष रखा, मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो आपकी बात हो गई। पूरे मैं आपके नेशनल लेवल का चावल है उस पे स्पष्ट मांग करता हूं, इनको माफी मांगनी चाहिए। क्या होता है पप्पू? ठीक है नेहरा जी, बताइए पप्पू क्या चीज है? इनको अक्ल नहीं है। ये किस चीज का प्रवक्ता है? ये किस चीज का? नहीं, गलत बात है। माफी मांग लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक चैनल पर बैठकर बदतमीजी करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी उम्र देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस चीज का प्रवक्ता है? अरे अजय देखिए, पहले मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप थोड़ा व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, लेकिन अजय सिंगला जी उन्होंने पप्पू बोला तो आपने भी तो फौरन फेंकू कह दिया ना, तो इस तरह की भाषा तो आप दोनों ही गलत कर रहे हैं ना। बोल सकते हैं बनाने में लगे हुए, इसलिए पप्पू नहीं सुन सकते। जिस गधे को जबरदस्ती घोड़ा बनाने में लगे हुए, उसके लिए पप्पू नहीं, देश के प्रधानमंत्री पप्पू 40 किसान मर गए। आपकी दिल को हेल हो चुके हैं। अरे ये बातें बंद करिए, सुनिए, आपकी बोलती बंद कर दिया जनता ने, चुप रहिए, सुनिए पहले। अरे जयप्रकाश जी बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? यही घमंड तो मर रहा है आपका, इसी घमंड के कारण तो सारा जब्त होगी अभी आपकी। 58 सीटों पे में से 44 पे जमानत जब्त हुई आपकी, फिर भी बोल रहे हैं आप 40 पे रह गए, आप 40 पे। अब की बार 70 पार रहे हैं, 40 पे। देश में 58 सीटों में से आप हार चुके हैं, निगम में आप हारेंगे। ये बहुत राजनीति, हर जगह राजनीति करते हैं आप। जयप्रकाश जी पूछिए, इनका पानी वानी दीजिए। इतनी अच्छी बहस हो रही है, इतनी अच्छी चर्चा हो रही है। सिंगला जी अगर आप शांत हो जाएं, मैं उनसे सवाल ले लूंगा और फिर आपसे जवाब ले लूंगा। हाँ जी, बात यह है। दलजीत पंगाल जी आप रुकिए, दलजीत पंगाल जी मैं आपका जब नाम लूं तब आप बोलिएगा। दलजीत जी आपका नाम लूंगा मैं बकायदा, तब आप बोलिएगा। चलिए नेहरा साहब। देखिए जयप्रकाश जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर देश के अंदर 40 किसान संगठन इन कृषि कानूनों के विरोध में हैं, तो देश के अंदर लगभग 600 से अधिक किसान संगठन रजिस्टर्ड हैं और ज्यादातर किसान संगठन इसके समर्थन में भी हैं। तो आप उनसे चिट्ठी ले लीजिए, चिट्ठी तो लीजिए, कौन सा संगठन है? करते किसने बिठा दिया इनको? इस आदमी को डिबेट में किसने बिठा दिया? बीच में बोलते हैं यार। आप पैदा करी जाते हैं, 40 संगठन है, 50 संगठन। क्या मैं जयप्रकाश जी इनसे बुलवा लीजिए फिर आप। यार तमीज नहीं है, पहले मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए ना फिर। जयप्रकाश जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार जो किसान विरोध में है कानून के और जो समर्थन में है, सरकार का फर्ज दोनों को सुनना है, हम दोनों को सुन रहे हैं। कल बातचीत होनी है किसानों और सरकार के बीच में। आप वो परसों के लिए हो गई, अब 30 तारीख को, कल के लिए टल गई है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बातचीत किसानों के साथ में जब होगी जयप्रकाश जी, हमें उम्मीद है कि वो समाधान निकलेगा। और जहां तक आपने विरोध की बात की, दोनों तरह के पक्ष हैं विरोध में भी। निश्चित रूप से देखिए, विरोध भी इस कृषि कानून का कुछ लोग, कुछ किसान भाई कर रहे हैं और बहुत से लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो दोनों की बात सरकार को सुननी है। सरकार ने तो किसानों के हित में काम किया है, आगे भी सरकार किसानों के हित में काम करेगी। जो जो किसानों की जायज मांगे थी, लगभग सभी मांगों को, चाहे वो एमएसपी लिखित में देने की बात हो, चाहे कोर्ट में जाने की बात हो। 1 मिनट बात सुनो जी, बात सुनो। सभी बातों को सरकार ने जायज मांगों को जयप्रकाश जी मान लिया है। सरकार ने किसान भाइयों की सभी जायज मांगों को मान लिया है और आगे भी किसानों के साथ है। ये गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार है और यही जनता है, यही किसान है। ठीक है नेहरा साहब रुकिए। दलजीत पंगाल जी, विरोध क्यों? जब सरकार कह रही है कि बातचीत हम कर रहे हैं और बातचीत के जरिए दलजीत पंगाल साहब सारी समस्या का समाधान होगा, तो फिर विरोध क्यों? पंगाल जी बोलिए। अब दलजीत जी बोलिए। बात यह है, हाँ जी, हमारा किसानों का नेता है छोटू राम, सर छोटू राम। अगर उसके कानून बनाए कोई भी पलटेगा नहीं तो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। बात यह है, अरे व्यापारी खिलाफ, मजदूर खिलाफ,
किसान खिलाफ, ट्रांसपोर्ट खिलाफ, अरे बच गया कौन? अरे बीजेपी का कौन बच गया? बीजेपी तो बता दो कहां बच गई बीजेपी? अरे झूठ बोल की वोट लेगी। और 13 साल की उम्र में हमारा प्रधानमंत्री की शादी होगी। बंगाल साहब आप अपने मुद्दे पर बात करिए। 16 साल में घर से चला गया। बात मत करिए। कद पढ़ा वकालत कद करी। अरे दलजीत बंगाल साहब आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप किसी व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी खेती की बात करिए ना, आप किसानी की बात करिए। एक मिनट आज ही बात छोड़ो। क्या बेकार की बकवास कर रहे हैं? वहां मूर्ति लगाई है, वहां मूर्ति के लिए तो ईट लेके है, रात में ईट लगाओ और गर्म बेस्तर लेके। वो किसानों के लिए कोई गया? काउंटर में मेरे किसान सर्दी में मरो, किसान लगा तो ठंडा पानी में। दलजीत जी आप रुकिए, नेहरा जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। दलजीत जी रुकिए, अब रुक जाइए। अभी आप चाय पी लीजिए, चाय का कप है आपके पास में, वो चाय पी लीजिए। अभी नेहरा जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जयप्रकाश जी, एक तो मैं निंदा करता हूं जिस तरह से दोनों लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, पहली बात। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा, अगर चौधरी छोटू राम जी को ये नेता अपना मानते हैं, मैं भी उनको अपना नेता मानता हूं, मैं भी छोटा सा किसान हूं, तो चौधरी छोटू राम की मांगों का भी इनको ध्यान होना चाहिए। अगर सच में ये चौधरी छोटू राम जी को नेता मानते ही हैं तो चौधरी छोटू राम जी की एक मांग थी, चौधरी देवीलाल जी की एक मांग थी कि जिस तरह से व्यापारी को अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करने का अधिकार मिलता है, जिस दिन किसान को अपनी फसल का दाम खुद तय करने का अधिकार मिलेगा, हम उस दिन समझेंगे किसान सच में आजाद हुआ है। ये चौधरी छोटू राम ने कहा था। और चौधरी छोटू राम ने कहा था कि किसान को ओपन मार्केट मिलना चाहिए, किसान को फ्रीडम मिलना चाहिए देश के किसी भी कोने के अंदर अपनी फसल को बेचने के लिए। और यही स्वामीनाथन जी ने कहा था और यही चौधरी देवीलाल जी ने भी कहा था। तो जो उन बड़े नेताओं ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जयप्रकाश जी, वही किसान को छूट देने का काम किया है। अपनी फसल का दाम किसान को खुद तय करने का अधिकार दिया है। देश के किसी भी कोने में उनको बिना किसी बाधा के अपनी फसल को बेचने का प्रावधान किया है। और किसान को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा, माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। इसके साथ साथ ये विधेयक राज्यों की अधिसूचित जो मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसान को अपनी उपज को बिना किसी दिक्कत और परेशानी को बेचने का अधिकार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे। कृषि के अंदर पूंजी निवेश बढ़ेगा और किसान की आमदनी बढ़ेगी। वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके भी अपनी फसल को बेच सकता है, अपने खेत में भी फसल को बेच सकता है। पुराने सिस्टम के तहत मंडी में जाके एमएसपी पे भी अपनी फसल को बेच सकता है। किसान को हर तरह से छूट देने ठीक है। नेहरा साहब हो गई बात। नेहरा साहब ये बात हो गई। मैं एक रिएक्शन, अजय सिंगला जी यहाँ तारीफ कर रहे हैं कि इतने फायदे हैं, ये नियम है, बावजूद इसके आपको क्यों लग रहा है कि विरोध? जब सरकार कह रही है कि हम रिटर्न में दे रहे हैं, एमएसपी की बात आ रही है, हम रिटर्न में दे रहे हैं, है ना, एमएसपी रिटर्न में दे रही है सरकार। जो और भी इश्यूज हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी उन्होंने और बदलाव किए, फिर बावजूद इसके विरोध क्यों लगता है? क्योंकि ये तो कहते हैं कि विपक्ष भड़काए ना तो ये समाधान हो जाएगा। हम कांग्रेसी प्रवक्ता से जयप्रकाश जी, एक मेरा भी जोड़ लीजिए सवाल। कल राहुल गांधी जी का वीडियो आया जो लोकसभा में वो स्पीच दे रहे हैं। प्लीज शांत, पानी पी लीजिए, शांत हो जाए, शांत। जयप्रकाश जी मेरे एक सवाल ले लीजिए, पानी पी लीजिए, गर्म पानी पीजिए, सर्दी है, पानी दीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत सर्दी है, पानी पीजिए, शांत हो जाइए। स्पीच के अंदर राहुल गांधी जी कह रहे हैं क्योंकि आलू से बहुत पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए, गर्म पानी पीजिए, गला खराब हो जाएगा। जवाब दे देना जयप्रकाश जी। पानी पी लीजिए, छोटा सा करना चाहूंगा। पानी पी लीजिए। वीडियो आई है लोकसभा में, वो कह रहे हैं कि वो यूपी में गए थे, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी। तो कंपनी बीच में आती है। जयप्रकाश जी चुप कराइए इनको, चाय पानी पिलाइए इनको, चुप कराइए। बिचौलियों को हटाइए, किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करते हुए खुले में अपनी कंपनी को शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बहुत प्यार आलू का एग्जाम्पल देते हैं, आलू से सोना बनाते हैं राहुल गांधी। क्या ये भी आलू से सोना बना के थोड़ा दे जाएंगे हमें? बस हो गया, चाय पीजिए, जवाब दे दीजिए, चाय पीजिए, शांत हो जाइए। जवाब दीजिए आप। नेहरा साहब,
जिस दिन आप मोदी चालीसा पढ़ना बंद कर देंगे, आपका क्या हाल होगा। अब शांत हो जाइए, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बहुत सुन लिया आपकी बात, अब आप शांत हो जाइए। अब आप सीमा लांग रही है, ये चर्चा की है, अब आप सीमा लांग रहे। अरे आप सोनिया माता की जय, सोनिया माता की जय। सड़क पर निकलने, आप बात करके टीवी पर बैठकर 1998 से लेके 2020 तक 22 साल से एक ही अध्यक्ष चला रहा है, गांधी की भक्ति में लगे हुए हैं और हम क्या बात बना रहे हैं। अरे आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों भगवान के पवित्र हनुमान चालीसा का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था का आप अपमान कर रहे हैं। क्या होता है मोदी चालीसा? आपने हिंदुओं का अपमान किया, माफी मांगनी चाहिए आपको। बजरंग बली की होती हनुमान चालीसा, अपमान कर रहे हैं जयप्रकाश जी हिंदुओं का, माफी मांगनी चाहिए इनको। बस एक बात बताओ, माफी मांगनी चाहिए आपको। आपके नेता, आपकी सरकार जनता का विश्वास खो चुके हैं। अगर आपके एमएलए, एमपी नेताओं को, आपके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को पुलिस के संरक्षण पे सड़क पे आना चाहिए। आपको तो टीवी पर चैनल पर आना ही नहीं चाहिए चर्चा के लिए। आप भाजपा पूर्ण रूप से राजनीतिक तौर पे दिवालिया हो चुकी है। भाजपा का राजनीतिक तौर पे दिवालियापन हो चुका है। एक गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में चुके हैं, में चल रही है। नहीं गहरा साहब, देखिए आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें ना, मसला किसानों का जुड़ा है, किसानों पे बात करिए ना आप। कहाँ कर रहे हैं किसानों में बात? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, मेहरा साहब आप भी रुकिए, सिंगला जी आप भी रुकिए। मैं आखिरी कमेंट दलजीत पंगाल साहब, क्योंकि अब परसों बातचीत होगी, कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, किसान थोड़ा बहुत झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, क्योंकि सरकार तो झुकने के तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है। मेरे पास वक्त है सर, आप शांत कराने में ही रह गए आप लोग। हाँ पंगाल साहब। हाँ जी, बात यह है, समाधान करना है। प्रधानमंत्री ने, मोदी ने ये तीनों कृषि कानून वापिस ले लो, हमारी मांग पूरी कर दो, हम ही अपने घर आ जावा, अपने शांत से रवा। सर ये तो फिर मूंछों की लड़ाई हुई ना, थोड़ा बहुत तो आपको भी मानना पड़ेगा ना। चाहे 1 साल हो, नहीं, ये थोड़ा बहुत तो आपको भी मानना पड़ेगा ना सर। जब सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, तो अब तो आप मूंछों की लड़ाई बना रहे हैं ना। नहीं होगी मारा, मेरी बात सुनो। हाँ, एक आदमी का नहीं, ये सारे किसानों का भी है, मजदूरों का भी है। चले सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन लग रहा है कि जिस तरह अभी आपने देखा कि सर्दी पड़ रही है, सर्दी बाहर है, लेकिन जब टीवी डिबेट होती है तो गर्मी आ जाती है, और जब गर्मी होती है तो मुश्किल है कि बातचीत पटरी पर आएगी या नहीं आएगी। परसों बातचीत होने जा रही है, देखते हैं क्या कुछ होता है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।